देखिए 376 के मैटर में मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मेडिकल जो है आपकी बेगुनाही साबित कर सकता है या किसी एक्यूज्ड को जेल भी पहुंचा सकता है। जी हाँ, जहां पर लड़की ने मेडिकल खुद से कराने से मना कर दिया है वहां की बात एकदम अलग है, लेकिन जहां पर मेडिकल कंडक्ट कराया है और कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, उस कंडीशन में आपकी हेल्प हो सकती है, या मेडिकल में कुछ आया है तो लड़की की हेल्प हो सकती है। तो देखिए मेडिकल का क्या रोल है 376 के मैटर में, वही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, या किसी अन्य केस में भी मेडिकल का क्या रोल है वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ, देखिए दोस्तों 376 का मामला ऐसा होता है कि जहाँ पर कहा जाता है कि किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाए गए, यानी कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया गया उसकी मर्जी के खिलाफ। ठीक है, शारीरिक संबंध उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया, मतलब उस महिला के द्वारा डेफिनेटली अपोज किया होगा। रेप में हमेशा रजिस्ट करेगी महिला, महिला खुद से अपना बचाव करने की कोशिश करेगी और इस दौरान हाथापाई होगी, हो सकता है मारपीट भी हो जाए। इस अगर जो है फोर्सफुली किसी के साथ कोई कृत्य करने की कोशिश करी जा रही तो डेफिनेटली वो अपना आदमी अपने आप को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने के लिए नए नए पैतरे अपनाएगा, तरीके अपनाएगा। लेकिन जहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात आ रही वहाँ पर अगर उसके साथ फोर्सफुली सेक्स हो रहा है तो डेफिनेट है कि उसके बॉडी पार्ट्स पर इंजरी आएंगी, बॉडी पर चोट आएगी। ठीक है, बॉडी पर अगर चोट आ रही है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट आ रही है, तब तो माना जा रहा है ठीक है, क्लियर कट उसके साथ बाय फोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया गया है, ये एकदम फैक्ट है। इस ऐसी कंडीशन में अपराधी को, आरोपी को डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां पर ऐसी कोई इंजरी है ही नहीं, लड़की ने लिखा दिया मेरे साथ जो है उन्होंने बलात्कार किया, मेरे साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा मेरी इच्छा के विरुद्ध, लेकिन उसकी बॉडी पर किसी प्रकार की इंजरी नहीं है, प्राइवेट पार्ट पर किसी प्रकार की इंजरी नहीं है। डॉक्टर ने भी मेडिकल रिपोर्ट में लिख के दे दिया है कि किसी प्रकार का कोई सीमन नहीं फाउंड हुआ है, ना ही कोई इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी है इनको। जब कोई एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी ही नहीं है, आपने रेप का एलिगेशन लगाया है और मेडिकल भी आपने इमीडिएटली कराया है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 72 घंटे के बाद कराया, आपने इमीडिएट मेडिकल कराया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं आई है, तो लड़के को आखिरकार जेल में क्यों रखा जाए? तो इस तथ्य के ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं बेल में या क्वेश्चनिंग में या चार्जशीट क्वेश्चनिंग में, तब आप डेफिनेटली अपने आप को रिलीफ दिला सकते हैं कि भाई साहब रेप जो होगा हमेशा इच्छा के विरुद्ध होगा, उसमें अपोजिट पार्टी रजिस्ट करेगी, अपोज करेगी, इस दौरान हाथापाई होगी, चोट आएंगी और चोट को जस्टिफाई करेंगी। लेकिन ना चोट आई है, ना किसी प्रकार की इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी किसी प्रकार की नहीं है, प्राइवेट पार्ट पर ना बाहरी शरीर के हिस्सों पर, तब माना कैसे जाएगी आखिरकार रेप हुआ? क्या सिर्फ कह दे रहे मात्र से कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, उसके साथ शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती बनाए हैं, ये मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इस मैटर पर आप अगर अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आपके वकील साहब तो डेफिनेटली आप बेल भी लेके जाएंगे और हो सकता है एफआईआर को आप क्वैश भी करा ले जाएं या चार्जशीट को भी आप खत्म करा दें, क्वैश करा दें। ठीक है, तो जो मेडिकल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मैटर में। और मेडिकल में आखिरकार होता क्या क्या है? देखिए मेडिकल सबसे पहले क्यों होता है, इसलिए जानने के लिए होता है ताकि कम से कम जो है किसी एक्यूज्ड ने अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बाय फोर्स बनाया हुआ है तो कम से कम पता चल सके कि उसको क्या इंजरी है, क्या एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया था या नहीं किया गया था। अगर नहीं किया गया तो ये क्लियर हो जाएगा मेडिकल से, तो उस व्यक्ति को निर्दोष साबित कर लिया जाए, कर सकते हैं आप, उस व्यक्ति को रिलीज करा सकते हैं बेल पर। और दूसरी चीज़, जहाँ पर मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल जो है 72 घंटों के अंदर कंडक्ट कराया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 72 घंटों के अंदर मेडिकल कंडक्ट होना चाहिए, पहने हुए अंतर वस्त्रों की जांच होनी चाहिए, ठीक है, उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें नहाना नहीं है। महिला को जिसके साथ इस तरीके के कृत्य हुए हैं 72 घंटों के अंदर उसको मेडिकल कंडक्ट कराना है और उसको नहाना नहीं है, उन्हीं पहने हुए कपड़ों में रहना और उन्हीं पहने हुए कपड़ों की सैंपलिंग होती है। ठीक है, अगर आप नहा देंगे तो सारे एविडेंसेस मिट जाएंगे, कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए 72 आवर्स के अंदर आपका मेडिकल होना चाहिए। अगर आईओ कहता आज नहीं कल आओ तो इमीडिएटली आप एसपी के पास पहुंच जाओ और बोलो कि भैया मेरा मेडिकल कंडक्ट कराओ, आईओ कराने से मना कर रहा है। ठीक है, नहीं तो 72 घंटे बाद कुछ निकल के आने वाला नहीं है। इसलिए 72 आवर्स के अंदर मेडिकल कंडक्ट होना चाहिए। और मेडिकल में ही डीएनए अगर बात करूँ तो 6 मंथ तक का सारा डेटा पॉजिटिव आ जाता है। डीएनए में क्या क्या लिया जाता है? डीएनए में नाखून आपके लिए जाते हैं, डीएनए में बाल लिए जाते हैं, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, सीमन का सैंपल लिया जाता है। ये सारे सैंपल्स दोनों पार्टी के लिए जाते हैं, सिर्फ पक्ष विपक्ष दोनों के, लड़के लड़की दोनों का मिलान कराया जाता है। अगर दोनों सकारात्मक आते हैं तो
जो है कहानी लग जाएगी लड़के की। नहीं आते हैं तो लड़का डेफिनेटली एनलार्ज हो जाएगा, बेल पर छूट जाएगा, रिहा हो जाएगा, अपने आप को जेल जाने से बचा लेगा। और लड़की डेफिनेटली फंस जाएगी जहां पर मेडिकल इस तरीके से उसके अगेंस्ट आ गया, डीएनए का टेस्ट उसके अगेंस्ट आ गया। तो ठीक है, उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, इन्फॉर्मेटिव है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला। थैंक यू सो मच, जय हिंद।